हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली राइट नाउ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, और आगे क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, ये भी हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। था तिथि पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। और डिवाइन टैरो पे ऑफर रीडिंग चल रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑफर रीडिंग में, सो यस, आप जाके बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। बुकिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, जो ये ऑफर है वो लिमिट टाइम के लिए है, एक टाइम के बाद ये चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, ओनली 3 डेज के लिए हमने ये बुकिंग रखी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, यस, आप करवा सकते हो। बहुत लंबे टाइम से ऑफर रीडिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, आप सब मैसेज कर रहे थे मुझे, सो फाइनली आ गई है डिवाइन टैरो पे। आप चाहे तो आप जाके बुकिंग अपनी करवा सकते हो। ओके, सो चलिए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंटली वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स बताए डिवाइन, करंटली इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। ईगो, ओके, अनसेटिस्फाइड, सेल्फ लव, ऑफ, अप्स एंड डाउन हो रहा है ये पर्सन। एक तरफ कुछ सोच रहा है, एक तरफ कुछ सोच रहा है। इसको प्रॉपर कुछ समझ में आता ही नहीं है। राइट, प्रॉपर चीज़ें जो हैं इसको कभी भी समझ में नहीं आती। इसकी हैबिट जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। उन हैबिट्स में ना, लाइक ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है और ना ही उन हैबिट्स को ये मन से दिल से अपनाना चाहते हैं। बट ना चाहते हुए भी ना चीज़ें ये जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ना चाहते हुए भी ना ये सेल्फ कंट्रोल अपना खो रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना इंसान के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होता है। वो सेल्फ कंट्रोल जो है इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल जीरो हो चुका है। वो सेल्फ कंट्रोल इनका नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इनका ईगो, जिस ईगो के कारण ये पर्सन जो है सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते हैं। राइट, और किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। एक होता है ना इंसान अपनी मन मर्जी का करने वाला या करने वाली, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक वो हर चीज़ में जो है वो कमियां निकालता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ओके, सो ये चीज़ें इस पर्सन के लाइफ में चल रही है। किसी भी चीज़ से ना हैप्पीनेस नहीं मिल रही। चाहे भी इनको सोना चांदी भी ला के दे दो ना, इनके पास हीरे मोती भी रख दो, तो इनको ऐसा लगेगा कि नो, इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे तो, क्योंकि ये मेरा नहीं है ना। राइट, तो इनको ऐसा फील हो रहा है। ये अपने लाइफ में ना स्पेस चाहते, बहुत सारा स्पेस चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है आपसे भी गैप ले रखा है, आपके साथ भी नो कॉन्टेक्ट ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला गेम कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ना जो चीज़ें हैं इनकी लाइफ में रिपीट हो रही है। ये रिपीट पता है क्यों हो रहा है, इन्होंने ना अपने सीक्रेट्स जो लोगों से बता रखे हैं, अपने सीक्रेट्स जो लोगों से शेयर कर रखा है, हो सकता है उसी चलते लोग जो है इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, और लोगों से ही अपनी सीक्रेट्स रिवील कर, लोगों से ये अपने सीक्रेट शेयर करते, लोगों से अपनी बातें शेयर करते, बट आपसे शेयर नहीं करते। आपसे खुल के चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते। राइट, लोगों से अच्छे से पेश आते, लोगों के साथ अच्छे से चीज़ें शेयर करते, बट आपके साथ नहीं करते, जिस वजह से ना इस इंसान को और ज़्यादा चिढ़ हुई है और इनकी लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है। लोग जो इनको बैड हैबिट्स में डालते हैं, जैसे कि अदर किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखना, खाना पीना, इस तरीके की चीज़ें, या फिर ड्रिंक में स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं इस टाइम पे। राइट, और बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं है। होता है ना इंसान का खुद का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। किसी चीज़ में कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो उन चीज़ों को आप ही रोक सकते हो। दूसरा कोई पर्सन आके उसे ठीक नहीं करेगा। राइट, वो और चीज़ें आप ठीक करोगे। तो इस इंसान के अंदर क्या है, वो हैबिट्स है ही नहीं, वो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। डे बाय डे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है सेल्फ कंट्रोल को खोते जा रहे हैं अपने आप से। राइट, और यहाँ पे देखो दी टावर का कार्ड है। आपके साथ जो रिलेशनशिप इनका टूटा है, आपके साथ जो नो कांटेक्ट गैप आया हुआ है, इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि इस नो कांटेक्ट गैप में ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या किसी दूसरे या तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप खराब हुआ है। और ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन है। ये कनेक्शन जो है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, मिलने के बाद आप दोनों को लगा होगा कि इस इंसान को या इस बंदे या बंदी को मैं बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, या बहुत कम समय में आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी डीप रहा होगा। एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छी रही होगी आप दोनों की। राइट, एक दूसरे के साथ चीज़ें जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रही होगी। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ना आपके पार्टनर दूसरों के साथ जो है वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहे, दूसरों के साथ जो है वो चीज़ें अच्छे से फील नहीं कर पा रहे। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा ना, सेल्फ लव करने की इनको ज़रूरत है।
और यहाँ पे देखो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। सो ये बता रहा है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड कि इस टाइम पे करंटली ये पर्सन जो है अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना कर रहे हैं और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों से ये कैसे निकले। जब तक ये अपने पुराने सेल्फ को ख़त्म नहीं करते, यानी कि पुरानी ओवर थिंकिंग को, पुरानी हैबिट्स जो है इनके लाइफ में, पुरानी जो चीज़ें चल रही हैं उसे ख़त्म नहीं करते, तब तक इनके लाइफ में जो है पीस नहीं आ सकता, राइट। बेसिकली इनके लाइफ की जो पीस है ना वो इनके लाइफ में है ही नहीं इस वक्त। ओके, बाकी सारी चीज़ें इनके लाइफ में हो रही है, जैसे हो सकता है आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो चारों तरफ से इनको घेर रखी है, ठीक है। और ये चाहते हैं लाइफ में स्पेस, कि इनको ऐसा लग रहा है कि स्पेस मिला तो सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसी वाली एनर्जी इनमें दिख रही है। बट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सीक्रेट्स जो इन्होंने अपने बता रखे, उस वजह से इनको दिक्कत आ रही है लाइफ में। क्लैरिफाई द स्पेस, स्पेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आप दोनों में एज गैप तो है, ठीक है। इन्होंने ना पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ रखा है। बाय इंट्यूशन भी आपके पर्सन काफ़ी अच्छे हैं। इनको इंट्यूशन जैसे आता है ना, जैसे कि जो चीज़ें होने वाली होती है उसका इंट्यूशन इनको पहले ही आ जाता है। जो चीज़ें इनके साथ बाद में घटित होने वाली होती है वो चीज़ों का इंट्यूशन उनको, आभास जो हम कहते हैं ना, चाहे वो सपने के थ्रू हो, ड्रीम्स के थ्रू हो या कैसे भी करके क्यों ना हो, बट इनको हो जाता है। कोई साइन या सिम्बल्स दिखते हो सकता है, ये पर्सन जानते हैं साइन एंड सिम्बल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, तो उस चीज़ से भी इनको पता चलता होगा। बट इनको पता आइडिया लग जाता है, ऐसा इनका माइंड है, इतना शार्प माइंड है कि इनको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें इनको पता नहीं चलती। और वक्त के साथ साथ जिन लोगों ने भी इनके साथ जैसा किया है उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बाद में समय आने पे वो चीज़ें उनसे बाय रिटर्न लेते हैं या फिर किस तरीके से उनके साथ वही सारी चीज़ें रिपीट कर देते हैं। इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि जो किया है वो बाद में मैं उनके साथ करूँगा, तो कुछ इस तरीके का माइंडसेट हो सकता है इनका, ओके। बट ये आप दोनों के लव में ना किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं देखते। इनका ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है आपके लिए, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, चाहत है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है आप दोनों में, दोनों एक हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। बहुत लोग तो आजकल बैकग्राउंड भी देख लेते हो, ठीक है। बहुत लोग आजकल तो भाई सुंदर है कोई नहीं है, इस तरीके की चीज़ें भी लोग देखते हैं आजकल। तो इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, क्या हो क्या नहीं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये चाहते हैं आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना, तो इनको चाहिए कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इनका जो सीक्रेट है, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स जो है इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत तरीके के सीक्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि इनके घर परिवार की या फिर पास्ट में इनके साथ कुछ हुआ था उस चीज़ का सीक्रेट है। और ये चीज़ें ना इनको अंदर ही अंदर खा रही है। ये ना आपसे खुल के लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मे भी चांसेस हैं आपके होते हुए, या आप जब नहीं थे इनके लाइफ में तब इनके लाइफ में कुछ हुआ है, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई है जो चीज़ें ना इनको अभी परेशान कर रही है, अभी इनको बहुत ज़्यादा हेडेक दे रही है वो चीज़ें। और ये नहीं चाहते कि उन बातों से या उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़े, आपके रिलेशनशिप में फ़र्क पड़े। बेसिकली पास्ट जो है इनका वो अच्छा नहीं रहा है, पास्ट सही नहीं रहा। ये व्यक्ति अभी भी खुश नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जिसके साथ इन्होंने सीक्रेट शेयर किया, हो सकता है उन्हीं लोगों ने इनको चीट किया, उन्हीं लोगों ने इनका वीक पॉइंट जो है वो पकड़ा और कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया गया, धोखा दिया गया, मैनिपुलेट किया गया, इस तरीके की चीज़ें की गई। फिर आपको लेकर के ना एक जजमेंट वाली एनर्जी है कि यस आपको लेकर के जो है ये सेफ कंफर्टेबल जोन में, जहाँ पे ये चाहते हैं कि नो जो भी हो जाए बट आपका साथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आपसे होप बहुत है, उम्मीद बहुत है इस पर्सन को। इनका सैडो साइड आप देखोगे, ओके। आपने इनको ना रियलाइज करवाया। बेसिकली मैं बात करूँ तो आपने ना इनको रियलाइज़ करवाया है कि इनकी क्या गलती है, क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, इनके अंदर क्या फॉल्स है, क्या चीज़ें ठीक है, क्या ट्रू है। ये चीज़ें ना आपने कहीं ना कहीं इनको दिखाई है कि देखो तुम यहाँ इस चीज़ में गलत हो, राइट। तो वो चीज़ें ना कहीं आपने इनको दिखा दी है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले लगता था कि आपने इनकी गलतियाँ गिनवाई है या आपने इनको एक बैड पर्सन साबित किया है कि इंसान अच्छे नहीं है, ना लव में ना करियर में, किसी चीज़ में अच्छे नहीं है, या आपको अच्छे से नहीं रख सकते, या फिर उतने अच्छे से आपको पैम्पर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर्ट हुआ है क्योंकि आपने उनकी कमियाँ निकाली है। तो इन्होंने ना वो चीज़ें ना नेगेटिव वे में ले ली है,
राइट। यदि पॉजिटिव वे में लिया होता तो इतने सारे ईगो नहीं होती इनके अंदर, बट इस पर्सन ने ना नेगेटिव में ले लिया। अब लाइफ में आप किसी भी पर्सन हो या पार्टनर हो या फलाना किसी पर्सन को उनकी कमियां गिनवाओगे, सो डेफिनेटली सामने वाला इंसान जो है वो ईगो में आएगा, राइट। इतनी समझ बहुत कम लोगों में होती है कि वो समझ पाए कि नो, सामने वाला इंसान यदि कुछ कह रहा है तो हो सकता है मेरे अंदर इस चीज़ की कमी हो, सो मैं उसे ठीक करूँ, ना कि मैं रिश्ता ख़त्म करूँ। तो आपके पार्टनर ने ना इन चीज़ों में जो है वो गैप लाना ज़्यादा पसंद किया, डिस्टेंस लाना ज़्यादा पसंद किया, जिस कारण से इस इंसान ने ना आप दोनों में डिस्टेंस लेकर आए, राइट। यही रीज़न है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में आज डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, इस तरीके की सिचुएशंस आप दोनों की क्रिएट हो चुकी है, राइट। तो इनको समझना पड़ेगा। एक मिनट, हाँ, क्लैरिफाई द टैरो, क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई द टावर। प्यार है या नहीं? यस है। किंग ऑफ कप्स, लव बहुत ज़्यादा है। इस लव को ये वापस पाना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहती थी कि एक बार ब्रेक हुआ है तो क्या ये इस लव को वापस पाना चाहते हैं? यस, ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उसके लिए ना ये बहुत ज़्यादा फोकस भी है। लव रिलेशनशिप में फोकस्ड है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें फोकस है, और एक शांत माइंड इनका हो रहा है, डे बाय डे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है आपने इनको वो चीज़ें रियलाइज़ करवाई है, या इन्होंने खुद से रियलाइज़ कर लिया है, या उस टाइम पे आपकी बातें इनको बहुत बुरी लगी थी, बहुत ख़राब लगा था कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो, आप तो इनकी कमियां निकाल रहे हो, राइट। आपने हो सकता है सही चीज़ें दिखाई है, बट इस पर्सन ने गलत वे में वो चीज़ें ले ली। तो हो सकता है आपने अच्छी चीज़ें करवाई थी, तो आज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नो, आपने इनके मिस्टेक को दिखाया ताकि ये फ्यूचर को जो है वो ठीक कर सके। सो इनको रियलाइज़ हुआ, देन ये रिलेशनशिप में जो है वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपने लाइफ में ना बहुत शांति फील कर रहे हैं, काफ़ी पीस भी है अभी करंटली, समझ रहे हैं चीज़ों को। इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है इनका, इमोशनली चीज़ों को फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और चाहते हैं कि यस लाइफ में लव रहे, आप रहो, ठीक है, और आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ हो इनकी। इतनी इनकी चाहत दिख रही है यहाँ पे, और इस टाइम पे ये खुद को लाइक रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने जो किया पास्ट में वो गलत था। ओके, पास्ट की वजह से इन्होंने आपको जज किया, या पास्ट की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, या इनके खुद के कुछ इश्यूज़ रहे हैं, कुछ फिजिकल इशू रहे हैं, मेंटली ये थोड़ा डिस्टर्ब थे, और इन्होंने अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी उस टाइम पे, आपके इमोशंस को, आपके लव को प्रायोरिटी नहीं दिया, या फलाना कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी चांसेस है कि आप दोनों में कुछ खराब हुआ है। ओके, सिचुएशन देखो जो भी हो, बट ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारे लोग रीडिंग वॉच कर रहे हो, हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, राइट। हर किसी का अपना अलग सोचना हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है लाइफ में, हो सकता है करियर में और आप में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप में और करियर में थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान। क्लैरिफाई दी हैबिट्स, क्लैरिफाई दी हैबिट्स, डिवाइन आंसर दे, क्लैरिफाई करें। ओके, 2 ऑफ कप्स, अपनी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं। पता है, एक ओनली वन, एक आप ही इनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो, एक मैं कह सकती हूँ, ठीक है, एक ऐसे पर्सन हो आप इनके लाइफ में जो इनकी जो हैबिट्स है ना उसमें आप इनको हेल्प करते हो कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, आप इनको सही गाइड करते हो। आप इनके लव पार्टनर हो, आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपको अच्छे से पता होगा कि आपका रिलेशन कैसा है, राइट। सो ये ऐसा मानते हैं ना कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इनको गाइड करते हो, जो इनको सही रास्ता दिखाते हो, जो इनको सही चीज़ें समझाते हो कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इनकी जो हैबिट्स है उसको आप चेंज कर दोगे, आप इनके लव लाइफ में आ जाओगे, सो डेफिनेटली ये इंसान सुधर जाएंगे। ये इस इंसान में जो है बहुत काफ़ी हद तक सुधार आएगा, राइट। और ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन्होंने लगा रखा है, उस सिचुएशन को भी आप ठीक करोगे, राइट। और ये आपसे ज़्यादा की चाहत नहीं रखते, ठीक है, ये आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इनके साथ ना किस तरीके से चेंज मत रहो, कभी भी लाइफ में कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप चेंज मत हो जाओ, ठीक है, आप हमेशा इनसे जुड़े रहो। यस, ये चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते आपसे, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी जुड़ी रहो इनके साथ, और जो भी चीज़ें आप दोनों मिलके करो वो साथ में करो, ठीक है। ये आपके सोलमेट है, डेफिनेटली आपकी जो हैबिट्स है, आप जो हो इनसे नहीं छूटने वाले, राइट। हैबिट्स के कार्ड को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, सो काफ़ी पावरफुल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सो यस, आप दोनों में जो है काफ़ी जल्द अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, राइट। डिवाइन गाइड करें और बताएं क्या आगे रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, आगे क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, 4 कार्ड्स आगे, इतनी ही चाहिए मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पे एसेस की एनर्जी है। सो यस, एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स। सो
हैप्पीनेस दिखा रही है आपको कि मैं बहुत हैप्पी हूँ आने वाले टाइम में। ओके, बट आपसे मिलने के लिए ना, आपसे जुड़ने के लिए, या आपके साथ कांटेक्ट में आने के लिए, या फिर आपके साथ चीज़ें कंटिन्यू करने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़नी होगी। बहुत सारी चीज़ों में इनको कॉन्फर्माइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इनके लाइफ में जो इनको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है अपने लाइफ में जो है समय के साथ साथ चीज़ें खराब करेंगे, इनको पता है, और ये सेक्रीफाइस करेंगे। आने वाले 3 वीक्स में हो सकता है, या फिर आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो, या 3 डेज़ में हो। इस पर्सन के लाइफ से कोई पर्सन है जो जाने वाला है, रिलीज़ होने वाला है। ओके, ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, इनकी फ्रेंड, मदर, या कोई भी हो सकती है जो लाइफ में नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके साथ खुश रहे, आपके साथ रहे, राइट। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। कोई ना कोई है इंसान, थर्ड पर्सन कोई है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। यदि थर्ड पर्सन कोई नहीं है तो आने वाले टाइम में आप लोगों की लाइफ से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो सकती है। ओके, बट मुझे यहाँ पे ना लग रहा है, श्योर लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो लव पार्टनर है, या एज अ फैमिली मेम्बर, या फिर एज अ फ्रेंड, कोई भी हो, बट है किसी की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे ये मेल या फीमेल है, मैटर नहीं करता, बट है किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से आप दोनों के लाइफ में आप दोनों चाहते हो कि खुशी आए, लव आए, हैप्पीनेस आए, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाए, बट वो आ नहीं पाती, चीज़ें एंटर नहीं हो पाती आप लोगों की लाइफ में, राइट। यही प्रॉब्लम है। बट एक समय के साथ साथ एक डिवाइन टाइमिंग जब आप दोनों का आएगा, सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी। ओके, ये टोटली ना डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और एक चीज़ आप लोगों की रीडिंग में नोटिस किया मैंने कि नंबर 10 आया हुआ है। सो बहुत जल्दी किसी की कार्मिक जो चीज़ें हैं, या कार्मिक जो पर्सन है आपके लाइफ में, या कार्मिक आप दोनों का रिलेशन बन गया था, या कार्मिक लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो रहा था, तो कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों के लाइफ में खत्म होने वाले। एक सर्कल होता है ना, एक साइकिल होता है, एक टाइम के लिए चलता है, राइट। और चीज़ें रिपीट होती रहती है, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, चीज़ें रिपीट होती है, काफ़ी हद तक रिपीट होती रहती है, जिसमें ना आपको समझ में नहीं आता है कि लाइफ में हो क्या रहा है। ओके, आप बहुत नर्वस, बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो सर्कल कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। जो डिप्रेशन वाला टाइम था, जो एक हार्ड टाइम था, जिसमें लोग आपसे अच्छे से नहीं पेश आ रहे थे, लोग जो है आपके पीठ पीछे उल्टा सीधा बोल रहे थे, या आपको पसंद नहीं कर रहे थे, वो एक बैड टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, और वो काफ़ी जल्द ख़त्म होगा, राइट। बट वो एक समय के साथ होगा जिसमें आप हैप्पी रहोगे, आपको लव मिलेगा, राइट। और लोग आपकी लाइफ पे रिलीज हो जाएंगे। एक टाइम तक ही लोग रहते हैं। आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मदर फादर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसके घर की फैमिली, उसके घर की फैमिली, ये वो फलना ठिकाना, तो ये चीज़ें ना खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। एक सर्कल होता है एक लाइफ में, राइट। तो वो साइकिल ना बहुत जल्द एंड होने वाला है। उसे हम कहते हैं कार्मिक चीज़ें। जो हमने लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया होगा, या फिर पास्ट लाइफ कर्म होगा हमारा, कोई नहीं जानता, राइट। तो वो चीज़ें ना उस तरीके के पैटर्न्स में निकलती है, ठीक है। आप नहीं समझ पाओगे, ये चीज़ें ना बहुत घूमी हुई सी रहती है। ओके, आप जितना इसको सुलझाने की कोशिश करोगे, या जितना इसको जानने की कोशिश करोगे ना, उतनी चीज़ें उलझती जाती है। इसलिए अच्छा है कि जो जैसा है, जहाँ जैसा चीज़ें चल रही है, उसे उसी फ्लो में चलने दो, ठीक है। और अपने लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में खुश रहो, प्यार करो, खुद से सारी चीज़ें हील करो। एक समय आएगा जब लोग खुद पछताएंगे कि उन्होंने खुद आपके साथ ये सारी बिहेवियर्स क्यों रखी, राइट। तो लोगों की अपनी चॉइस है, आप करने दो, बट आप अपनी लाइफ में खुश रहो, राइट। सो यस, अब मैं आपको बताती हूँ नंबर्स 10 आया है। सो एक न्यू बिगनिंग के चांसेस है, कार्मिक चीज़ें खत्म हो सकती है, क्लियर। और यहाँ पे नंबर 2 आया हुआ है, नंबर 9, नंबर 3। नंबर 2 की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। ये नंबर इनके बर्थ नंबर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आप देख लेना, राइट। और राशियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस क्लेम ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज आज की रीडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आई है, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को, समझने को, या आपके रिश्ते के बारे में आपको पता चला होगा। सो अच्छा लगा होगा रीडिंग, सो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, राइट। सो आप कैसे कनेक्ट करोगे, लाइक करना ज़रूरी है, राइट। सो लाइक करें, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और डिवाइन टैरो पे ऑफर रीडिंग का चल रहा है, ओके, ओनली 3 डेज़ के लिए है, लिमिटेड है। आप चाहे तो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे DM करें मुझे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।